महाराणा मोकल की हत्या हो जाने के बाद महाराणा कुंभा अल्पवयस्कावस्था में सन 1433 में चित्तौड़ के शासक बने। महाराणा कुंभा को अभिनव भारताचार्य कहा जाता है। महाराणा कुंभा के शासन काल में मेवाड़ का मांडू के सुल्तान महमूद से सन 1437 में सारनपुर के पास घोर युद्ध हुआ, जिसमें कुंभा विजयी हुए। इस युद्ध का प्रमुख कारण महाराणा कुंभा द्वारा सुल्तान महमूद खिलजी से चाचा के लड़के महपा पंवार व इक्का की मांग करना था। सुल्तान महमूद अपने शरणागतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। महाराणा कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में अपने उपास्य देव विष्णु के निमित्त चित्तौड़ के किले में विशाल विजयस्तंभ कीर्तिस्तंभ बनवाया। यह कीर्तिस्तंभ 1440 ईस्वी में बनवाना शुरू किया, जो 1448 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुआ। इस स्तंभ की ऊंचाई 120 फीट है व इसमें 9 मंजिलें हैं। संपूर्ण विजयस्तंभ हिंदू देवी देवताओं की अद्वितीय मूर्तियों एवं हिंदू शैली के अलंकरण से सुशोभित है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। यह स्तंभ निर्माणकर्ता व सूत्रधार जैता और उसके पुत्र नापा, पोमा व पूंजा की देखरेख में बनवाया गया था। कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि थे, लेकिन इनका निधन हो जाने के कारण इस प्रशस्ति को उनके पुत्र कवि महेश ने 1460 ईस्वी में पूरा किया। महाराणा कुंभा शिल्पशास्त्र के ज्ञाता होने के साथ साथ शिल्प कार्यों के भी बड़े प्रेमी थे। उन्होंने मेवाड़ में 32 किले, अनेक मंदिर व जलाशय बनवाए। कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में 1448 ईस्वी में कुंभश्याम मंदिर, आदिवराह मंदिर, 1458 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभस्वामी मंदिर आदि बनवाए तथा एकलिंग के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने 1452 ईस्वी में अचलगढ़ दुर्ग की प्रतिष्ठा की एवं अचलेश्वर के पास कुंभस्वामी का मंदिर बनवाया। बसंतपुर, सिरोही राज्य में कस्बे को पुनः बसाया। कुंभलगढ़ के दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था। दुर्ग के भीतर कुंभा ने कटारगढ़ बनवाया, जो कुंभा का निवास स्थान था। 1460 ईस्वी में कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचयिता भी कवि महेश ही था। महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण 1439 ईस्वी में एक जैन श्रेष्ठी धर्नक ने करवाया था। रणकपुर के चौमुखा मंदिर का निर्माण देपाक नामक शिल्पी के निर्देशन में हुआ। चांपानेर की संधि। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने महाराणा कुंभा को हराकर उसका मुल्क आपस में बांटने के लिए एक साथ मिलकर आक्रमण करने हेतु चांपानेर में एक संधि की, जिसे चांपानेर की संधि कहा जाता है। यह संधि वर्ष 1456 ईस्वी में की गई। दूसरे वर्ष 1457 ईस्वी में सुल्तान कुतुबुद्दीन तथा सुल्तान महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन वे महाराणा कुंभा को नहीं हरा सके। महाराणा कुंभा द्वारा रचित विभिन्न ग्रंथ। संगीत राज, यह कुंभा द्वारा रचित सारे ग्रंथों में सबसे बृहद सर्वश्रेष्ठ सिरमौर ग्रंथ है। रसिक प्रिया, गीत गोविंद की इस टीका में प्रथम बार गीत गोविंद के प्रत्येक पद की गाई जाने वाली राग रागनियों को कुंभा द्वारा निश्चित किया गया है। सूर प्रबंध, इस रचना में गीत गोविंद के पदों का राग व ताल संबंधी विवरण तथा कुंभा के राज्याश्रित संगीतकार सहित अनेक संगीत के पूर्व आचार्यों का नामोल्लेख है। कामराज रतिसार, यह ग्रंथ कुंभा के कामशास्त्र विशारद होने का परिचायक ग्रंथ है। अन्य ग्रंथ संगीत मीमांसा, संगीतक्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, हरिवार्तिक, चंडीशतक टीका, संगीत रत्नाकर टीका आदि। महाराणा कुंभा के राज्याश्रित विद्वान कलाकार। श्री सारंग व्यास संगीताचार्य व कुंभा के संगीत गुरु। श्री कान्ह व्यास कुंभा के सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि, संगीत शास्त्र के ज्ञाता व एकलिंग महात्म्य के रचनाकार। रमाबाई, महाराणा कुंभा की पुत्री व संगीत शास्त्र की ज्ञाता। अत्रि भट्ट, इन्होंने कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति की रचना प्रारंभ की, जिसे उनके पुत्र महेश भट्ट ने पूर्ण किया। महेश भट्ट कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति के शेष भाग की रचना की। सूत्रधार सुधार मंडन, इनके द्वारा रचित ग्रंथ। प्रासाद मंडन, देवालय निर्माण कला का विस्तृत विवेचन है। राजवल्लभ मंडन, राजप्रासाद एवं नगर रचना का विस्तृत वर्णन। रूप मंडन, यह मूर्तिकला विषयक ग्रंथ है। देवतामूर्ति प्रकरण, रूपावतार मंडन, मूर्ति निर्माण और प्रतिमा स्थापना का विवरण। वास्तु मंडन, वास्तुकला का सविस्तार वर्णन है। वास्तुसार, इसमें वास्तुकला संबंधी दुर्ग, भवन और नगर निर्माण संबंधी वर्णन है। कोदंड मंडन, यह ग्रंथ धनुर्विद्या संबंधी है। शाकुन मंडन, इसमें शकुन और अपशकुनों का वर्णन है। वैद्य मंडन, व्याधियों के लक्षण और निदान के उपाय। मंडन के भाई नाथा ने वास्तुमंजरी और मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि नामक पुस्तकों की रचना की।
कुंभाकालीन जैन आचार्य। कुंभाकालीन प्रसिद्ध जैनाचार्यों में सोमसुंदर सूरी, जयशेखर सूरी, भुवन कीर्ति एवं सोमदेव प्रमुख थे। सन 1468 में कुंभा की उसके पुत्र उदा ने हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठा।